ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 4। आज इस अध्याय में हम सुनेंगे धारणा पारना मासोपवास व्रत और रुद्र वर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवा वचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य हवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानव आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्रयंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा 16 उपचारों से करे। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे। उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करे। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। हे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करे तथा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करे और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करे अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती है वो मुझे प्रिय है। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करे। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे जगत आनंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का ब्रह्म बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्र वर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य व्रत, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था
वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा भौं चलान के द्वारा काम बाड़ों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पांवों की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दिन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगे। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप मणिक्य वर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणिक्य वर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे धर्म आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधिपूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में धारण, पारण, मासोपवास, रुद्रवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य सुनिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।